राज्यसभा के बाहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप मकर द्वार की तस्वीर देख रहे हैं जहां राज्यसभा के बाहर में सांसद प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। क्विट SIR का यहाँ पे बैनर लेकर यहाँ पर खड़े हुए सांसद, पहले से ही इन मुद्दों को उठाया जा रहा था कि SIR को लेकर आज घेरा जाएगा और आज ये घेराबंदी सांसदों की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जो पूरी सर्वदलीय बैठक हुई उसमें ये बातचीत की गई थी कि ऐसा कोई जोरदार प्रदर्शन ना हो, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं इसी तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी घेरना चाहती है। रविकांत, ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं राज्यसभा के बाहर से, अब सरकार को घेरा जा रहा है SIR के द्वारा। थोड़ा पीछे प्लीज। अरे भैया सब रविकांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से देखिए अब राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है SIR को लेकर। अब विपक्षी सांसद जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, संसद का ये सत्र का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज ऑपोजिशन ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया है। पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर हंगामा हुआ। सरकार ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि सरकार संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन ने टर्म्स कंडीशन रखी कि जब सदन में चर्चा हो प्राइम मिनिस्टर सदन के अंदर मौजूद होने चाहिए। इसलिए उनका जो वो एजेंडा था वो सरकार ने एक तरीके से धाराशायी कर दिया। आज ऑपोजिशन ने अपना गोल पोस्ट चेंज किया है और दो बड़े मुद्दे लेकर वो सदन में हंगामा कर रहा है। पहला SIR का मुद्दा है। रंजीता झा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। रविकांत, आपके पास में लौटेंगे। रंजीता, ये बताइए कि अभी देखिए पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरा गया, चर्चा के लिए तैयार हो गई सरकार और अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने से आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए मक्कार पर मैं मौजूद हूं और यहाँ SIR को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तौर पर SIR पर तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं जो लगातार विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि आज बिहार में SIR किया जा रहा है और उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल में इसी पैटर्न को दोहराया जाएगा। वोट बंदी करने की ये कोशिश है और कुछ खास धर्मों को टारगेट किया जा रहा है और उनके वोटों को काटने की कोशिश है। ये भी आरोप है सांसदों का जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि 70 साल से जो परिवार बिहार में रह रहा है उनके वोटों को काटने का काम किया जा रहा है। उनके परिवार से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वादे किया। ये कहा कि आधार का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम बातों के बाद भी SIR को लेकर मेरे पीछे यहाँ सांसदों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। राहुल गांधी इस प्रदर्शन में, अखिलेश इस प्रदर्शन में, प्रियंका गांधी और इसके अलावा जो तमाम विपक्षी पार्टी के फ्लोर लीडर है वो भी इस बैठक में कहीं ना इस प्रदर्शन में मौजूद आपको दिख रहे हैं। देखिए, हम हर बार तस्वीरें देखते हैं रंजीता कि जब भी कोई भी सत्र होता है और मॉनसून सत्र के पहले से ही मीटिंग चल रही थी कि इस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा और आज जब SIR का प्रदर्शन हो रहा है तो हाथों में जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं उनके बारे में भी बताइए दर्शकों को कि क्या यहाँ से मैसेजिंग देने की देश को कोशिश की जा रही है विपक्षी सांसदों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए विपक्षी सांसदों का ये कहना है, खासकर अगर राहुल गांधी के बिहार और अलग अलग राज्यों में जो उन्होंने SIR को लेकर अपनी बात कही है उसमें स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में जो तमाम संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। एक तो टाइम लिमिट जो रखी गई है ये बहुत कम वक्त है, चुनाव एकदम सिर पर है और ऐसे में जो वोट को करेक्शन करने की बात कही जा रही है ये पूरी तौर से बीजेपी की साजिश है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो विपक्षी पार्टी जो है उनके कई सांसदों ने अपना उन तमाम चीजों को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट में उस पर कार्रवाई हो रही है, आगे भी इसकी सुनवाई होगी, लेकिन संसद के अंदर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। सांसदों का सीधे तौर पर कहना है कि SIR के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये पैटर्न पूरे देश में अपनाया
बढ़ाया जाएगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर असम की बात की जाए। तो हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल मजबूरियां भी है विपक्षी पार्टियों की। शायद इसी वजह से टीएमसी भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद आई, राहुल गांधी भी थे, उधर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अखिलेश यादव भी इस प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं, और तमाम वो जो छोटी पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में है, चाहे वो जेएमएम की बात हो गई या फिर डीएमके की, तो तमाम विपक्षी पार्टियां इस प्रोटेस्ट में आपको नजर आ रहे होंगे। तो रंजिता, ये मानकर चला जाए कि इस तरह के मुद्दे जिस पर सरकार को जवाब देना होगा, और अगर सरकार अभी इस पर तय नहीं कर रही है कि इस पर चर्चा होगी संसद के सत्र में या नहीं होगी, तो इसी तरीके से प्रदर्शन होता रहेगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है और विपक्ष का रुख एकदम क्लियर है कि पूरा सत्र मानसून का कैसा रहने वाला है विपक्ष की ओर से। बिल्कुल, देखिए कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था और कल भी सरकार की तरफ से ये बताया गया कि जिस जिस मुद्दे पर, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात कही जाए या फिर पहलगाम आतंकी हमले की, अहमदाबाद विमान हादसा हुआ या फिर बिहार में एसआईआर, इन तमाम मुद्दों पर सरकार डिस्कशन के लिए तैयार है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना था कि अभी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और उनके आने के बाद चर्चा की जाए। जब प्रधानमंत्री इस चर्चा में रहेंगे नहीं, वो बात कहेंगे नहीं, वो हमारी जो मांग है उस बात को सुनेंगे नहीं, तो फिर चर्चा का क्या मतलब है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन करती हुई कि बिहार में एसआईआर को रोका जाए, सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले, और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट है वो देखिए तस्वीरों में हम ये जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो संसद परिसर से सामने आ रही है और इसमें आप विपक्ष की एकजुटता को भी देख पाएंगे। यहां पर आप देखें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये दोनों एक साथ खड़े हैं और एसआईआर के मुद्दे पर कैसे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी इस बात की कि चुनाव आयोग इस पर अपनी तरफ से फैसले ले सकता है। बावजूद इसके मॉनसून सत्र में इसे कैसे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी तस्वीरें, और इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा में भी जब मॉनसून सत्र चल रहा है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें विपक्षी सांसद एक साथ खड़े हैं, हाथों में पोस्टर है और इसमें कहा गया है मोदी सर, नो सर। कुछ पोस्टर्स को अगर आप पढ़ेंगे, कई सारी चीजें इन पोस्टर्स के जरिए मैसेजिंग के रूप में देने की कोशिश की जा रही है और इससे आप विपक्ष के रुख को बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि विपक्ष कैसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। प्रियंका गांधी इस प्रोटेस्ट में है, इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आपको इस तस्वीर में, इस प्रोटेस्ट में दिख जाएंगे। समाजवादी पार्टी इसमें अग्रणी है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, और जैसा कि रंजीता ने बताया कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है और जहां पर विपक्ष की पार्टियां हैं जो सत्ता में है, और वहां पर भी इस तरह के ये रिव्यूज हो सकते हैं, रिवीजन हो सकते हैं, और इसको लेकर विपक्ष ने ये मोर्चा खोल दिया है। आने वाले चुनावों को लेकर रंजीता, विपक्ष अपनी सियासत को पुख्ता करना चाहता है। शायद संसद के मॉनसून सत्र में यही मैसेज देने की कोशिश है कि अगर उन राज्यों में भी होगा तो विरोध इसी तरीके से देखने को मिलेगा। सरकार को बैकफुट पर लाने की विपक्ष की एक बड़ी तैयारी इन तस्वीरों के जरिए दिख रही है। रंजीता, देखिए निश्चित तौर पर, और आप इसको राजनीतिक मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एसआईआर को लेकर रीजनल पार्टियां, आरजेडी ने सबसे पहले सवाल उठाया। उसके बाद जो महागठबंधन है बिहार में, चाहे हम लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, और आज के जो स्थिति है उसमें सभी वो पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में सत्ताधारी पार्टियां हैं या फिर वो राज्य जहां आने वाले वक्त में चुनाव होना है, चाहे वो हम असम की बात कर ले या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, क्योंकि ये बात अब विपक्षी पार्टी दबी जबान से नहीं बल्कि बहुत ही खुले तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी ये बयान आया, चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयुक्त ने ये बयान दिया था कि आज बिहार में हो रहा है और इसी को हम पूरे देश में इस मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि पार्टियों को ऐसा लगता है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में है, ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अगर इसको बिहार, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये संसद परिसर के अंदर की तस्वीर है, लेकिन संसद के बाहर की है। मतलब अंदर बैठकर ये सांसद जो सवाल उठा सकते हैं, सरकार के सामने इन बातों को रख सकते हैं प्रश्नकाल के दौरान, वो इन बातों को नहीं रख रहे हैं। कोई खास मकसद कि बाहर इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है या लिस्टेड नहीं है इसलिए ये बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है विपक्ष को?
देखिए, जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई उससे पहले इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक वर्चुअली की गई थी, क्योंकि सभी नेता दिल्ली में मौजूद नहीं थे। और उस वर्चुअल बैठक में ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, एसआईआर, इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा या फिर अहमदाबाद विमान हादसा, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो बिहार में एसआईआर है वो इसलिए भी बड़ा मुद्दा क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है बिहार के चुनाव में, और विपक्षी पार्टियां ये बताना चाहती है या कहीं ना कहीं ये माहौल बनाना चाहती है कि एसआईआर के जरिए उन व्यक्तियों के, उन वोटरों के वोट काटने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा है या इंडिया अलायंस के वोटर हैं। तो वो ये एक लंबी लड़ाई बताया जा रहा है, और यही वजह है कि संसद के अंदर इसका प्रदर्शन हुआ, बिहार विधानसभा में इसका प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट को करने की बात कह रही है और कह रहे हैं कि 23 और 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन इंडिया अलायंस की तरफ से किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं सड़क से संसद तक बिहार एसआईआर को लेकर एक बड़ी लड़ाई जो है वो भी तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को कि इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रविकांत, मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की जो तैयारियां थी वो अब दिखने लगी। जो होमवर्क विपक्ष कर आया था जिन मुद्दों को लेकर, वो पुरजोर तरीके से विपक्ष ने इन तस्वीरों के जरिए सामने रखने की कोशिश की। देखिए अनुराग, इस सत्र में ऑपोजिशन के पास जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेर सकती है और वो घेर भी रही है। लेकिन पहले दिन जिस ऑपरेशन सिंदूर पर वो चाहती थी कि सरकार बैकफुट पर आ जाए, वो सरकार होने में, वो ऑपोजिशन उसको हासिल करने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जैसे ही विपक्ष को लगा कि ये मुद्दा तो हमारे हाथ से गया, आज उन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया है, मुद्दा भी चेंज कर लिया है और आज वो एसआईआर के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही उनको एक एडिशनल मुद्दा भी उनके हाथ लग गया है, जिसमें वो सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो संवैधानिक पोस्ट हैं उनके ऊपर किस तरीके का दबाव है। सिर्फ स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का, और भी बहुत सारी वजह हैं। इसके साथ ही जो एसआईआर का मामला है उसमें रीजनल पार्टियों का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है लोकसभा में, और जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, उन तमाम सभी पार्टियों का सहयोग जो है, आप संसद भवन के अंदर आप देख रहे हैं जो बड़े नेता हैं रीजनल पार्टियों के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब बिहार में हो रहा है तो वो अगला बंगाल में होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसी वोट बैंक पर टारगेट कर रही है जो ऑपोजिशन का वोट बैंक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप 10-15 साल पहले आपके पिता कहां थे, उनका प्रमाण पत्र और तमाम चीजें लाई जाएं, तो उसमें ऑपोजिशन ये तर्क देता है कि वो साबित करना कठिन होता है। लेकिन चुनाव आयोग का अपना स्टैंड है कि जो भारत का नागरिक है। प्लीज कंटिन्यू। Sir, I did your Duzapur wala statement before Prime Minister's arrival. चाहिए भाई। हेलो, संजय यादव हमारे साथ है बात करने के लिए। संजय यादव जी, बहुत अच्छा। सभा में इस तरह का प्रदर्शन एसआईआर को लेकर क्या संदेश? संदेश स्पष्ट है। केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। जो 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, इतने कम समय में चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों ने कहा है कि परसों आप शाम की प्रेस रिलीज देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि 95.93% मतदाताओं के गणना प्रपत्र अपलोड कर दिए गए, जबकि उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कितने बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, एक बार भी वो मतदाताओं के दरवाजे नहीं गए हैं और वो यही फॉर्म को डाउनलोड करके वहीं अपलोड कर रहे हैं। अब कितने ऐसे 18 से 19 दिन शुरुआती 20,000 से अधिक बूथों पे बीएलओ की नियुक्ति नहीं हुई थी। किस तरह का डर आप लोगों को लग रहा है? हमें डर नहीं है। हम एसआईआर की जो प्रोसीजर है उस पे सवाल नहीं उठा रहे, हम इनकी टाइमिंग और टाइमलाइन पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये करना था जो जनवरी में 25 जनवरी को नई मतदाता सूची जो अपडेटेड हुई उसका प्रकाशन इन्होंने किया, तो आप उसी वक्त अगर तो ये यहाँ